देखो, याद कीजिए आप कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में, बताए थे कि रिएक्शन होता कैसे। यस सर। कोलिजन थ्योरी याद आ रहा है? हम बताए थे कि A प्लस बी दो ठो रिएक्टेंट हैं और आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट। यहां पे हम आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाए थे जिसमें कहे थे कि A और B को हम लोग स्फेयर मान लिए थे, गोला मान लिए थे, वो हार्ड थे और आपस में टकरा रहे थे। याद है? और कुछ टक्कर ऐसे थे जिसमें रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। बाकी लोगों तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। चलिए, हर जगह पहुंच रही है कि किन्हीं को दिक्कत है? नहीं सर। तो आप लोग बीच में बोला करो ना। यस सर। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बताए थे कि टक्कर होता है। कैसा होता है? टक्कर होता है। और टक्कर जो होता है, कुछ टक्कर में जो है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाता था? प्रोडक्ट में। और वैसे टक्कर को हम लोग बोले थे इफेक्टिव कोलिजन। याद है? आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन श्योर रहेगा। ठीक है? यस सर। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, सिंपल सा हम ये बताने जा रहे हैं आपको। एकदम हिंदी में बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में ही समझा रहे हैं। आप सुनिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है सांद्रता का प्रभाव। अब सांद्रता का प्रभाव क्या है वो समझिए आप। जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है ए और बी के बीच, नहीं, ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है पी। ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या चीज? पी। अब हम आपसे आज ये बताने वाले हैं कि अगर ए के मात्रा को बढ़ाया जाए या फिर बी के मात्रा को बढ़ाया जाए या दोनों के मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो इस रिएक्शन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं आज का टॉपिक क्या है? बोलिए। हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इस ए के मात्रा को बढ़ाया जाए या बी के मात्रा को बढ़ाया जाए तो इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं। क्लियर? आप ऐसे समझो, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? बताइए, कुछ बोलिए। आप लोग बोल नहीं रहे हो आज। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है।
क्या प्रभाव पड़ेगा? सर समझ में नहीं आ रहा है। हम क्वेश्चन ये पूछे, फिर से सुनिए, कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? ए और बी के बीच। और रिएक्शन होने के बाद एक चीज बन रहा है पी। ठीक है? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ए की मात्रा को बढ़ाया जाए, Redmi 9 Pro को Redmi 9 Pro कोई है? हाँ उसी को मत विश्रामपुर, क्या आप लोग हल्ला कर रहे हो जी? सर हम लोग नहीं कर रहे। विश्रामपुर, आपस में हल्ला क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं सर। साउंड कहाँ से आ रहा है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे, फिर से सुनोगे, ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद पी बन रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ए के मात्रा को बढ़ाया जाए, ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, या बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो इस प्रतिक्रिया पे, इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन का दर बढ़ जाएगा, रिएक्शन का दर घट जाएगा, या रिएक्शन का दर वही रहेगा? घट जाएगा। रिएक्शन का दर वही रहेगा। वही रहेगा। चलिए देखो, हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे समझो, अगर ऐसा कोई कहे कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, प्रतिक्रिया के दर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप याद करो हम आपको क्या समझाए थे कि रिएक्शन में ए और बी के बीच टक्कर होता है। किसके किसके बीच टक्कर होता है? ए और बी, जो रिएक्टेंट है उनके बीच टक्कर होता है। ठीक है? अब इसी टक्कर में एकाध टक्कर ऐसा होगा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रोड पर दो लोग के बीच टक्कर होता है, बाइक से लोग जाते हैं, बाइक से लोग टकराते हैं ना जी? जी सर। तो क्या जो टक्कर होता है, सभी टक्कर में लोग मर जाते हैं क्या? नो सर। कुछ टक्कर ऐसा होता है जिसमें लोग मरते हैं, मतलब प्रोडक्ट बना। जी बोलिए। जी सर जी। अब अगर हम बाइक का संख्या रोड पे बढ़ा दें तो क्या होगा? टक्कर का संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? संख्या बढ़ेगा। बढ़ेगा। टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो मतलब मरने वाले की संख्या क्या हो सकती है? बढ़ सकती है कि नहीं? हाँ, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो यही अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहला जवाब ये दे सकते हो कि सर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मली अगर कोई पूछ दे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा, तो हम कहेंगे सर कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाना चाहिए या बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसी चीज को ऐसे समझो कि आपके क्लासरूम में दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे। कितने बच्चे झगड़ा कर रहे थे? दो बच्चे। अब दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था, और हम लोग लड़ाई बैठ के देख रहे थे। ठीक है? कंडक्शन बदल जाएगा सर। राम और श्याम झगड़ा कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे। लड़ाई देखने में मजा नहीं आ रहा था, दो लड़का को और भेजे कि थोड़ा ढंग से लड़ाई हो। दो लड़का और गया। अब क्या होगा? लड़ाई का जो दर है, मारपीट का दर,
मारपीट का दर बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। कौन बोल रहे हो? नाम बताओ अपना। अनंत कुमार। तो मतलब तू लड़ाका टाइप के हो जी, जाके नहीं लड़ाई सर, छुड़ा नहीं सकते हो। लड़ने के लिए भेजे गए हैं ना सर, इसीलिए। हम कहाँ बोले हैं कि लड़ने के लिए भेजा गया, हम बोले कि जाओ लड़ाई में। तुम क्या करोगे? लड़ेगा। लड़ेगा। पीछे से कोई बोल रहा है। नहीं सर, ऐसा छोड़ा देना चाहिए, लेकिन यहाँ चलिए, अब देखो आदमी आदमी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कुछ आदमी होंगे, अरे मारपीट का मौका मिला, चल एक पार्टी से हो गया, एक राम की तरफ से हो गया, दूसरा श्याम की तरफ से हो गया, तो लड़ाई का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जा तुम लोग मर, हमको पढ़ना है, हम आराम से किताब निकाल के बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम लोग लड़ते रहो मरते रहो। ऐसे भी लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग हैं वैसा ही। जी सर। अच्छा, तुम लोग वैसा ही हो? कहां से बोल रहे हो? तो वहां पे लड़ाई का रेट तो वही रहेगा, लड़ाई का रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। अब एक ऐसा भी बच्चा होता है कि अरे भैया क्यों लड़ रहे हो, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हो सकता है कि नहीं? छुड़ाने में का थप मार भी देता है। हाँ, एक आधा पिटा भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का रेट क्या हो जाएगा? पकड़ लिया तो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ेगा। वो घटेगा घटेगा। अगर छोड़ाएगा तो घटेगा सर। घटेगा। तो तीनों चीज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वहां बिल्कुल। पे संख्या, आदमी की संख्या हम बढ़ाएं तो संख्या बढ़ाने के बाद क्या हो सकता है? हो सकता है कि लड़ाई का रेट बढ़ जाए, हो सकता है कि लड़ाई का रेट घट जाए, या हो सकता है कि लड़ाई का रेट वही रहे। आप क्या बोलोगे? सर कौन सा लड़का को भेज रहे हैं? अच्छा, वो जो राम है उसको पीछे बैठा हुआ है मोहन, उसको भेज रहे हैं, वो तो सर लड़ाका हो जाएगा तो मारपीट कर लेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किसको भेज रहे हैं। तो सिमिलरली याद रखना आप कि जब हम ए और बी का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वही रहेगा। क्लियर है? क्लियर? जी जी सर। अगर यस आपसे सर। कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, हम कहेंगे भैया कैसे कह दें हम ऐसे हैं। आप भेजिए, देखेंगे, लड़ाका होगा तो रेट बढ़ जाएगा, महात्मा टाइप के आदमी होगा तो रेट घट जाएगा, और सेल्फिश टाइप का होगा तो अपना निकाल के पढ़ने लगेगा, रेट वही रहेगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। जी देखो यहाँ पे इसको लिखाएंगे अगले क्लास में, अभी हम लिखा नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज पूछता है आपसे एग्जाम में, एक पूछता है ऑर्डर और दूसरा पूछता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना बेटा, तो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलिकुलरिटी किसको कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में अंतर क्या है। आज के क्लास में हम लोग इसी को ध्यान से समझते हैं, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके स्कूल में ये पढ़ाई हो गया होगा, लेकिन एक बार और हम लोग देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसको सबसे पहले लोग पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसको, तो कहा जाता है कि अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के लिए कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्लियर है? अभी जस्ट हम समझा रहे हैं, लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, लिखाएंगे एकदम, आप परेशान नहीं होइएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि अगर कहीं पे रिएक्शन, जैसे ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को होने में ए का कितना रोल है,
इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी का कितना रोल है? ए और बी दोनों का होगा ना, तो बी का कितना रोल है उसको कहेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दोनों का कितना रोल है जोड़ देंगे उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। एक और टर्म है मोलिकुलरिटी। एक और टर्म क्या है? मोलिकुलरिटी, आणविकता। हिंदी शायद होता है इसका आणविकता, और ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। कोटि। गर्ल्स लोग सुन रही होगी चोटी। नहीं सर, कोटी सुने सर। कोटी सुनाई दे रहा है सर। कोटी साफ सुनाई दे रहा है। साफ सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है, कान ठीक है तब तुम्हारा। कोटि और आणविकता। आणविकता क्या है बाबू? कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन को कराने के लिए गिवन समय पे, गिवन टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक बार में लाके एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आणविकता, मोलिकुलरिटी। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितना लोग, बहुत सारे बच्चे हमको सुन रहे होंगे, आप लोग हाथ खड़ा करना, कितने लोग को बाइक या स्कूटी चलाने आता है? हाथ खड़ा करोगे। स्कूटी आता है सर, बाइक नहीं आता। स्कूटी आता, बाइक नहीं आता है। देखो झगड़ा नहीं करना है, अभी हम दे नहीं रहे चलाने के लिए। हमको लगा प्राइस मिलेगा स्कूटी चलाने ठीक है, झगड़ा नहीं करना है। चलिए, तो हुआ क्या? अच्छा, ऐसा एक्सीडेंट तो आप लोग देखे होंगे। हाँ सर। देखे होंगे कि एक भाई साहब बाइक से जा रहे थे, वो रोड किनारे वो पेड़ से टकराए और इसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट मतलब भगवान को प्यारे हो गए। चल तो बसे। चल बसे। 2 मिनट का मौन रखे हम लोग। ऐसा देखे हो कि नहीं आप लोग? हाँ सर, देखे हैं, मगर देखे उतना बड़ा। हैं? अकेले था वो आदमी ना जी, बाइक से अकेले जा रहा था, हाँ जी। पेड़ में टकराया हाँ और टकराने के बाद कहाँ पहुंच गया? टीम्स में प्रोडक्ट बन गया। तो वहां पे यस आणविकता, सर। वहां पे आणविकता कितना कहोगे? एक अकेले ही था ना? हाँ सर, एक ही काम। यस सर। तो आणविकता कितना हुआ? एक अच्छा, ऐसा भी देखे होंगे कि डाल्टन तो सबको आए हो ना? अरे डाल्टन देखे हो ना जी? यस सर। यस सर। चलिए, छमुहान तरफ से वो जा रहे थे भाई साहब, और एक भाई साहब आ रहे थे उधर रणमा तरफ से। यस सर। नहीं, यस सर। दोनों के बीच टक्कर हुआ। यस सर। और यस सर। दोनों बेचारे पहुंच गए कहाँ? समझ रहे हो? यस हाँ, सर। ऊपर। वेरी गुड पुरुषोत्तम, ऊपर। तो अब बताओ आणविकता कितना हुआ? 2 हुआ सर, 2। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, आणविकता 2 हुआ सर। अच्छा ऐसा कहीं एक्सीडेंट देखे हो क्या कि 3 लोग आए और तीनों आपस में एक ही साथ टकरा गए? नहीं। नहीं। कोई आपने देखा है कि 3 लोग आए वो आपस में टकरा गए? नहीं देखे हो? देखे हैं सर, देखे हैं, कार में हो जाता है। कार पे ट्रक कार में 3 कार एक साथ टकराया क्या? देखे हैं, टकराया है। देखे हैं? क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था बताइए। सर, हम जब एमपी में आ रहे थे अमरकंटक से, तो वहाँ पे
तीन तरह का रोड था, उसी में 2 बाइक और एक ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और कोई धोनी गुप्ता लिख रहे हैं कि सर मेरे साथ हुआ है। अब देखो यहाँ पे लगभग अभी हम समझ रहे हैं कि कम से कम 500 बच्चे हमको सुन रहे होंगे। 500 में 2 लोग बताए कि सर ऐसा देखें। हम देखे हैं सर। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहीं देखे हैं क्या कि 4 लोग आए और एक ही साथ टकराए? 4 लोग आए हैं, वो इसे नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं सर। कोई आदमी? नहीं देखे हैं। देखो बहुत बड़ा मैसेज मिला आप लोगों को कि सर रिएक्शन का आणविकता 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कभी कभार 3 भी हो सकता है, लेकिन 4, 5, 6 नहीं होगा। समझे? यस सर। आणविकता किसी भी रिएक्शन का 1 होगा, 2 होगा, कभी कभार 3 भी होगा। हम जितना केमिस्ट्री पढ़े हैं बेटा, अभी तक 5 या 6 रिएक्शन ऐसा मिला है जिसका आणविकता 3 है। क्लियर? 4 आणविकता कभी भी या 5 नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आणविकता 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा चांस बहुत कम है कि 4 मॉलिक्यूल से एक ही साथ लाके टकराए। क्लियर है? यस सर। अच्छा ऐसा तो सुने होंगे कि नहीं कि 0 भाई साहब जा रहे थे और टकरा के 0 लोग मर गए? नहीं आए? नहीं सर, नहीं सर। ये मूर्ख वाला बात हो जाएगा ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्शन का आणविकता 0 हो सकता है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या नहीं? नहीं। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो आणविकता के बारे में हम लोग सीखे। आणविकता का मान 0 हो सकता है, नहीं। नहीं 1 हो सर। सकता है, यस 2 हो सकता है, जी। 3 यस हो सकता है, हाँ बाई चांस, सर। बाई चांस में। रेयर केस में हो सकता है। रेयर केस में हो सकता है। 4 4 नहीं होता। वेरी गुड, 5, 6, 7 ही सब नहीं होता। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 लोग के बीच टक्कर हुई है। कितने लोग के बीच टक्कर हुई है? 2 लोग के लिए। और दोनों लोग मर गए, और आप बैठ के देख रहे थे अपने बालकोनी से कि 2 लोग के बीच टक्कर हुआ और दोनों लोग बेचारे चले गए। अब हम लोग आपस में बात क्या क्या करते हैं सो सुनो। अच्छा ये बताओ कि हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसका गलती था, उसका गलती था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? सर सिर्फ एक्सीडेंट होगा। आए? सिर्फ एक्सीडेंट होगा। आज केमिस्ट्री में हम लोग कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो कोलिजन मतलब तो एक्सीडेंट ही होता है बेटा। नहीं बस ट्रेन की बहुत देर से सर आप एक्सीडेंट करवा रहे हैं। हाँ हाँ कौन लिख रहा है? चुप रहा, अपने चुप हो जा। झगड़ा नहीं। चलिए तो 2 लोग के बीच एक्सीडेंट हुआ है, सुन रहे हैं आप, और दोनों लोग गुजर चुके हैं। अब अगर आपको दिखा के बोला जाए कि इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कितना है, तो सब कोई बता देंगे? बोलिए। यस सर। मोलिकुलरिटी कितना होगा? 2 होगा, यस सर। क्योंकि 2 लोग के बीच टक्कर हुआ है। तो हम लोग बात क्या करते हैं सो सुनो। कुछ लोग कहेंगे कुछ एक्सीडेंट ऐसा होगा जो हम लोग बोलेंगे तो बेचारे दोनों लोग मर गए, किसी का गलती नहीं था। यस सर। बोलते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। उस टक्कर और के हमें वाला कहने गाने का का बजा मतलब जाती है यार। कोई जिम्मेदार नहीं था। हम लोग नहीं सुनाई देगा। क्लियर? कौन सा बतियाते हैं तो कहाँ सुनाई यस देता सर। है? हम लोग को नहीं सुनाई देता है। रिटर्न वापस आ जाता है। दोनों आता है, नंबर खराब है। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं?
अरे यार म्यूट हाँ, तो हम बोल रहे थे अब हम लोग आपस में बात क्या करते हैं कि दो लोगों के बीच टक्कर हुआ है, गलती किसी का नहीं था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो जब ऐसा बोलेंगे हम लोग तो कहेंगे कि ऑर्डर उस रिएक्शन का कितना हुआ? 2। 0। गलती किसी की नहीं थी, गलती किसी की नहीं थी, तो हम लोग ऑर्डर कितना कहेंगे? 0। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी कहते हैं हम लोग कि देखिए दो लोगों के बीच टक्कर हो गई, कितना लोगों के बीच टक्कर हुई है? 2 लोगों के दो बीच। लोग के बीच। ऐसा कहते हैं कि नहीं कि इधर से जो छमुहान तरफ से जो जा रहे थे, ये भाई साहब का पूरा गलती है और अड़मा वाले भाई साहब का कोई गलती नहीं है, बोलते हो ऐसा? यस पूरा का सर। पूरा गलती किसका है? चमुहान वाले के। छमुहान वाले का, का। अड़मा वाला का कोई गलती नहीं है। तो वैसे केस में ऑर्डर कितना होगा? 1। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा भी तो कभी कभी कहते हैं कि नहीं कि छमुहान वाले का तो पूरा गलती है, दारू पी ले था, उड़मा तरफ से भी आ रहा था, वो भी कम नहीं, आधा गलती उसका भी है। बोलो, बोलते हैं? 2 होगा सर फिर इसका। 2 कैसे हो जाएगा? आधा गलती ना उसका है जी। यस सर। तो हाफ 1 और हाफ आधा लेंगे मिला सर। के 1.5 ना हुआ? यस तो सर। सर आधा गलती आधा थोड़ी होती है सर। नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा इसका गलती है, नहीं थोड़ा सा गलती इसका भी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो दोनों का बोलते हैं आधा लीजिएगा सर। तो 1 हो बोलते जाएगा हैं सर। ना। हम कह दिए कि आधा गलती है उसका। सर तो उसमें क्या लिखा है? हो जाएगा। आगे बढ़े। थोड़ा होता है। यस तो सर। मतलब क्या होगा एक सर चीज इसका? याद रखना बाबू, सुनो, एक चीज याद रखना कि मोलिकुलरिटी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? यस सर। यस। मोलिकुलरिटी 0 हो सकता है जी। 0 भाई साहब गए और टकरा गए, ऐसा होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन कोई पूछे कि ऑर्डर 0 हो सकता है कि नहीं? हाँ हाँ हो सर, हो सकता है। 2 लोग ऑर्डर हो के जाएगा टक्कर सर। हुआ, गलती ऑर्डर किसी हो का नहीं सकता था। है। क्लियर है? जी। यस। याद रखिएगा, मोलिकुलरिटी का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, ऑर्डर 0 हो सकता है। क्लियर है? विश्रामपुर सर। क्यों विश्रामपुर, क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो जी? छोड़िए भाई, देखो तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता, इसका मतलब थोड़े है कि सबको मन नहीं लग रहा है। मन लग रहा है सर। तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हो बेटा? वो बगल गिर कर रहा था सर। बगलगिर को धूम दो। अब नहीं नहीं करेगा सर, मानता तो समझा कान दिए। के नीचे लगाओ जोर से। अब नहीं करेगा सर, दोस्त नहीं मार सकते हैं। हाँ, थोड़ा डांट दो, उसको नहीं करेगा। अब नहीं करेगा सर, सुधर गया। चलिए, तो हम बता रहे थे कि मोलिकुलरिटी का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं? नहीं। ऑर्डर 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है। ऑर्डर हो 0 सकता है सर, हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ऑर्डर 1, 1.5, 2.5 मतलब फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है सर। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन हो सकता है। हमारा माल सकता है। मोलिकुलरिटी भी फ्रैक्शन हो सकता है। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ऐसा कभी सुने हो क्या कि एक भाई साहब नहीं सर। चौहान तरफ से, नहीं सर, नहीं आधा सुने भाई हैं। साहब उधर चैनपुर तरफ से, सुने हो ऐसा? तो याद रखना कि मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता नहीं हो है सकता। और मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। आगे बढ़े। जी। चलिए, अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों के बीच टक्कर हुई है, ये बताने के लिए कुछ विशेष की जरूरत है क्या कि जो भी देखेगा सबको बता देगा? जी। लेकिन गलती किसकी है वो कौन बता पाएगा?
जो इसको स्कूटी चलाने बाइक चलाने आता है वही ना बताएगा जी। यस सर, वही बताएगा जैसे चलाने आता है। ठीक है, तो याद ऐसे में रखना हम बाबू, ऑर्डर जो है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ऑर्डर कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम बस देख के बता सकते हैं कि कितने लोगों के बीच टक्कर हुई है। उसके लिए स्कूटी चलाने आता है, बाइक चलाने आता है कि नहीं आता है, उसे कोई लेना देना है क्या? नहीं। आगे बढ़े। अच्छा यस सर। बताओ, सुनो जी सर। आप, हो सकता है कि 4 दोस्त लोग देख रहे हैं, एक टक्कर हुआ है जिसको हाँ। 4 दोस्त लोग देख रहे हैं। यस सर। 2 लोगों के बीच टक्कर हुआ है तो क्या सब कोई अलग अलग बोलेगा क्या, कि सब कोई बोलेगा कि 2 ही लोग के बीच टक्कर हुआ है? सब एक ही बोलेगा सर। सब एक ही बोलेगा। यस सर। लेकिन गलती किसकी है? ड्राइवर क्या की। सब कोई एक ही बोल सकते हैं क्या? नो सर। सबका अलग अलग ज्ञान हो सकता है। यस सर। यस सर। तो याद रखिएगा बाबू कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंडीशन चेंज करोगे मतलब टेम्परेचर बदलो या रिएक्शन का मीडियम बदलो तो ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी नहीं बदलेगा कभी। नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। क्लियर नहीं बदलेगा है? सर। यस सर। चलो, तो अब आपको लोग हमको बताओ, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में अंतर लिख लोगे? यस सर, थोड़ा बहुत। चलो बोलो, जो बोलो। एक स्कूल थोड़ा बहुत लिख लेंगे सर। थोड़ा बहुत लिख लेंगे। बोलो तो क्या लिखोगे? बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत। चलो जी, चक से बोलो। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में एक अंतर बताओ। ऑर्डर में 0 हो सकता है सर, मोलिकुलरिटी में नहीं। फिर से थोड़ा फिर से बोलो। 0 हो सकता है सर, मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता। ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता। एक अंतर हो गया। चलो जी, दूसरे स्कूल से बताओ दूसरा अंतर। छतरपुर। चलो सर, छतरपुर बताओ एक अंतर आप लोग। नहीं बोलो तो फैन जलने में परेशान हो। और देखिए रहमानिया लाइए। नहीं लिखी है। चलो जी, हुसैनाबाद एक अंतर बताओ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है सर, मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता फ्रैक्शन। वेरी गुड। कहां से बोल रहे हो? चक से सर। चक से, वेरी गुड। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए आगे, कोई एक और अंतर बताइए। रामानिया को ऑर्डर 0 हो सकता है, मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता है। ये तो आप बोल चुके हैं हम लोग, इसके अलावा बताना है। देखिए ऑर्डर इंफिनिटी तक हो सकता है सर, मोलिकुलरिटी ओनली 3 तक ही होगा। कहां से बोल रहे हो बेटा? चक से सर। चक से। जो ऑर्डर का मान है वो कंडीशन बदलने के बाद बदल सकता है, मतलब टेम्परेचर बदल दे या रिएक्शन का मीडियम बदल दे तो ऑर्डर का मान क्या हो सकता है? बदल सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी नहीं बदल सकता। क्लियर? यस। तो इसको लिख लेना, ऐसे अगले दिन हम इसको लिखा देंगे और घर में जाके अब जब भी कभी एक्सीडेंट देखना आप लोग, ठीक है, तो उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करेंगे सर। नहीं, क्या क्या कैलकुलेट करोगे? मोलर आणविकता
और क्या चीज? कोटि। ऑर्डर। ठीक है, जी। चलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद क्लास करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चेक को लाइए तो सामने। पूछिए सर। आपका क्लास का इंतजार रहेगी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। इतना ज्यादा खुश मत होइए, 2 मिनट बाद। मोस्ट वेलकम। क्या चीज? बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू। अगेन।